हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों? कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1950। आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को ही लागू करने का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को याद रखिएगा, 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य की घोषणा की थी। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान को यदि आपसे पूछ लिया जाए कब अंगीकार किया गया था तो यह भी याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्लियर? और याद रखिएगा 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसी दिन जो है सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और यही जो है संविधान की प्रस्तावना का अंग बन जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है कि संविधान के किस भाग को हृदय और आत्मा कहा गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को हृदय और आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार को। ठीक है, यानी भाग 3 को कहा गया है। ठीक है, और किसने कहा है? यह कथन B.R. अम्बेडकर का है। B.R. अम्बेडकर का। और एक किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कहाँ कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट जा सकता है।
ठीक है, और ये दोनों कोड जो है 5 प्रकार के रेट जारी करती है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 12 से 35 तक में दिया गया है। 12 से 35 तक में दिया गया है। ठीक है, और इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किया गया है, यानी कि न्यायालय इसकी सुरक्षा करता है। क्लियर। अगला कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ था। आप सभी जानते होंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक, तो बता चुका हूँ 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठक हुई थी? कुल 166 बैठक हुई थी, और कुल कितना रुपया खर्चा हुआ था? 6.4 करोड़ रुपए। अगला कर लीजिए दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है, नागरिक की यहाँ बार बात हो रही है, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख इसे माना जाता है। क्लियर। और वर्तमान में देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संसद का अंग है। इसके बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर। भारत का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। भारत का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? देखिए, वास्तविक कार्यपालक। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक कार्यपालक की बात हो रही है, तो यहाँ प्रश्न बदल गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 74 याद रख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है दोस्तों, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। क्लियर। और वास्तविक निर्णय इसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होता है। इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना गया है। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? ये संघीय, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, राजतंत्र या धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। ठीक है। पंथ निरपेक्ष की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा। क्लियर। लोकतंत्रात्मक यहाँ पर बात कर लिया जाए तो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। और गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है, एक बार। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के द्वारा। इसके द्वारा समाजवादी,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्लियर। अगला कर लीजिए दोस्तों। और आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही है हमें जो मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 83(2) के तहत, क्लियर, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष किया जाता है। लेकिन आपात स्थिति में संसद इस अवधि को 1-1 वर्ष करके बढ़ा भी सकती है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर ही नई लोकसभा का चुनाव कराना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। अगला क्या है? भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। डेट भी याद करके रखिएगा, 28 जनवरी 1950। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद किया गया था, 28 जनवरी 1950। ठीक है। यह उच्चतम न्यायालय जो है ना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल सेशन हॉल में हुई थी। प्रिंसिपल सेशन हॉल, संसद भवन में हुई थी। क्लियर। बाद में 1958 में, याद रखिएगा, बाद में 1958 में जो है ये तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, याद रखिएगा हीरा लाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरा लाल जे कानिया थे। जे कानिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल, जनता, सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए संसद, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। के लिए इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भाग लेती, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के, याद रखिएगा। क्लियर। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन, संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 18 तक में। ये 14 में क्या है दोस्तों? 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये समक्ष समता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? इसमें दिया गया है मूल वंश, जाति
लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, इसमें लोक नियोजन में, याद रखिएगा, लोक नियोजन में अवसर की समता यानी नौकरियों में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 17 में क्या है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है। चलिए, सारी बातें हो गई क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, है ना। कहाँ पर है, तो दिल्ली में। पहले भी बता चुका हूँ कि 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। क्लियर। और पहली बैठक कहाँ हुई थी, संसद भवन के प्रिंसिपल सेशन हॉल में हुई थी। क्लियर। लेकिन वर्तमान नगर कहाँ है, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में। ये 1998 में 58 में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति कब गठित किया गया था, 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है। और संविधान बनाने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। लगभग 3 वर्ष कह लीजिए, लगभग 3 वर्ष लगा था। अगला है, संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद मूल रूप से थे? ठीक है, संविधान में कितने भाग थे, याद कर लीजिएगा। संविधान निर्माण के समय भागों की संख्या कितनी थी? संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 22 भाग थे। क्लियर। अनुसूची यदि आपसे पूछ लिया जाए, अनुसूची कितने थे? अनुसूची 8 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 है। क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, पॉलिटी का 15 MCQ। आपका ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।